साथियों, बीजेपी और उनके साथी काफ़ी दिनों से चलवा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मोदी जी के सबसे ज़्यादा दिन रिकॉर्ड बना है। कंप्रोमाइज़ प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, सच में रिकॉर्ड बना है। और रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जब से देश आज़ाद हुआ है अब है, मोदी जी के समय में। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, बिल्कुल रिकॉर्ड बना है पेपर लीक का। जब से मोदी जी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पेपर लीक्स का रिकॉर्ड बन गया है। 90 से ज्यादा टाइम वार पेपर लीक हमारे देश में हो चुका है। तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं। हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है, और जो बेरोजगारी है सर चढ़कर बोल रही है, और युवा बेरोजगार ना रहे या युवा बेरोजगारी की जो डिमांड है कि हमें रोजगार दो वो ना दे, उसको भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार जो है, कभी इंटरनेट डाटा का झांसा देती है और बोलती है रीलों बनाओ, रील्स बनाओ। कभी ड्रग्स जो हैं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, इतना ड्रग्स हिंदुस्तान में हमारे देश में कभी नहीं हुआ जितना ड्रग्स का कारोबार अब चल रहा है। पूरा कार्टेल ड्रग्स का यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है। और हम ये भी जानते हैं हिंदुस्तान का एस्कोबार कौन है, और वो साहब का बहुत खास दोस्त है वो एस्कोबार, जो हिंदुस्तान का है, जो कार्टेल चला रहा है ड्रग्स का हिंदुस्तान में। तो युवाओं को बेरोजगार रख के उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, चाहे मोबाइल का नशा हो, डाटा का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, या धर्म के नाम पे लड़ाने का। और सबसे बड़ी मार पेपर लीक की मार है। युवा दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 4-4 5 साल पढ़ाई करते हैं। वो युवा, वो छात्र जो मध्यम वर्ग से हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनके माता पिता सैक्रिफाइस करते हैं, अपने घर का बजट कम कर देते हैं ताकि उससे जो पैसा बचेगा ये महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस का जो फैशन है, उनकी कोचिंग क्लासेस की फीस देने के लिए माता पिता भी संघर्ष कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर जब पेपर देने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो पता चलता है घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर जो है वो घर पहुंच गई है। तो ये जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी का कंप्रोमाइज सिस्टम चल रहा है, कंप्रोमाइज सरकार चल रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है। उस समय हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं है, तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं हम जॉब फेयर ला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पर जितना हमसे हो सकता है हम प्रयत्न करके, प्रयास करके 150 कंपनीज को यहाँ बुलाएंगे। तालकटोरा स्टेडियम में 19 तारीख को, जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन हम बुलाएंगे और एक जॉब फेयर रखेंगे। सभी युवा जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, या देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या 10वीं की है या पोस्ट ग्रेजुएट की है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहां पे इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू दीजिए। और अगर आपका इंटरव्यू जो है अच्छा जाता है तो आपको वहीं ऑफर लेटर मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। और उसके बाद भी ये जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, वो हेल्पलाइन नंबर्स 1 महीने तक हमारे काम पे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और जॉब फेयर के बाद उन हेल्पलाइन नंबर्स का ये काम है कि अगर किसी भी साथी को ऑफर लेटर 19 तारीख को मिला और कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कुछ कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या कोई भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए 1 महीने तक हमारा हेल्पलाइन नंबर जॉब फेयर के बाद भी जारी रहेगा। तो साथियों, पेपर लीक देखा, बेरोजगारी देखी, ड्रग्स का कारोबार देखा, हर एक चीज देखी, महंगाई देखी, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी देखी। 3 भारतीय लोगों की हत्या हो जाती है समुद्री जहाज में अमेरिकन नेवी के हाथों, और मोदी जी थैंक यू अमेरिका के साथ खेल रहे हैं। ये भी हमारे देश ने देखा जो कभी नहीं देखा था। तो बेशक बहुत रिकॉर्ड्स बने हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन हमारा मानना है कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले लोग हैं। हमारी पार्टी जो है, जो एक सॉल्यूशन सीकर के तौर पे सॉल्यूशन कैसे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए राहुल जी के नेतृत्व में, वो हम सोचते हैं। और इसी सोच को लेकर हम जॉब फेयर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 19 तारीख को जो 10 बजे से शुरू होगा वो लेके आ रहे हैं। और ये पहली बार हम नहीं ला रहे, पिछले साल 19 तारीख को भी जॉब फेयर तालकटोरा में ही यूथ कांग्रेस ने ये जॉब फेयर मेला लाया था। 18,000 रजिस्ट्रेशन हुई थी, 18,000 लोग
उस दिन 19 तारीख को रजिस्टर किए थे, मतलब 18,000 युवा जो हैं उस दिन तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे थे, और उनमें से 7,000 युवाओं की लगभग प्लेसमेंट हुई थी, उनको ऑफर लेटर मिले थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।